सुन रहे थे लेकिन बाहर टेलीविजन पर आनंद रंगनाथन, भाई जनता इनको चुनकर एमपी बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेजती है कि सवाल जवाब वहां करें, ये बाहर आकर प्रधानमंत्री को सुनते हैं, ये धोखा नहीं है जनता के साथ क्या? नहीं, देखिए मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि इस देश में देश को ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन इस टाइप का ऑपोजिशन नहीं चाहिए कि हम देश ऑपोजिशन बन जाए। अब मैं ये सोमनाथ भारती की बात मैं समझ सकता हूं कि इनको टमाटर के दाम मालूम नहीं है, हो सकता है धुरंधर के टिकट ब्लैक में कितने मिल रहे हो, 10 का दो ये शायद पता हो, लेकिन मैं इन्होंने जो एप्स्टीन पे बात कही ना उस पर 30 सेकंड बोलना चाहता हूं। मैं इनकी बात से सहमत हूं सोमनाथ जी से कि गवर्नमेंट को एप्स्टीन पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि मोदी का नाम, राहुल गांधी का नाम और सोनिया गांधी का नाम क्यों आया है, क्या तात्पर्य है, स्पेशली सोनिया गांधी का नाम और राहुल गांधी का नाम क्यों आया है, ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एप्स्टीन ने कहा कि मेरी एडवाइस दी गई, ये माई लगा दिया, ये सरासर गलत है, डेफेमेटरी है। और अब तक अगर इस गवर्नमेंट में जितनी भी सेंस होती, ये जयराम रमेश और खेरा जी जो है उनको सू कर दिया होता, क्योंकि एप्स्टाइन ने ये कहा भी नहीं है कि मेरी एडवाइस मोदी जी ने मानी है, नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। तहसीन पूना वाला जवाब दें, तहसीन पूना वाला जवाब दें। एग्जॉटिक ट्रिप्स पढ़ा है नाविका जी? मैं इस फाइल के मुद्दों पे नहीं, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। ये तस्वीर देश की जनता देखे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे और भाजपा के सांसद उनके बेंच के पास खड़े थे, और मैं आनंद से एक चीज पे बिल्कुल और चिल्ला रहे थे और हंगामा कर रहे थे। मैं आनंद से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जिस पार्लियामेंट के अंदर मार्शल्स है, जिस पार्लियामेंट के अंदर 200 से अधिक एमपीज है, अगर 70 से अधिक साल के बाद हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री बोल नहीं सके, तो ये पार्लियामेंट, स्पीकर और प्रधानमंत्री की असफलता है। अगर कोई कांग्रेस का एमपी, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मेरे प्रधानमंत्री को मारने की हिम्मत करता है, उसका नाम रिलीज कीजिए और उस पर क्रिमिनल एक्शन लीजिए। पार्लियामेंट में बोलने की इम्यूनिटी है, मारने की नहीं। दूसरी बात तहसीन पूनावाला जी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरे बोटी बोटी होंगे, मोदी मरता क्यों नहीं, ये कितनी बार कहा गया है, कितनी बार कहा क्या है? इज दिस नॉट एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट? मैं पूछना चाहती हूँ, मौत का सौदागर से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन नीलाद्री भट्टाचार्य जी, विवेक शुक्ला इंदौर एमपी से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सुनियोजित अटैक का प्लान वाले किस मुंह से लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते हैं, ये पब्लिक पूछ रही है। पुष्पक जोशी इंदौर से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा देश के लिए नकारात्मक मुद्दों को क्यों बेवजह उठाते हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? ये सवाल आप तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके साथ बंगाल में चुनाव भी तो नहीं लड़ रहे राहुल गांधी, आपके भी साथ नहीं है। देखिए, बंगाल में राहुल गांधी के साथ हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सच्ची है, क्योंकि ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि 294 सीट पे हम लोग अकेले आराम से ही अपने से ही लड़ेंगे। दूसरी चीज, ये जो प्रधानमंत्री की बात को लेके इतनी छेड़खानी हो रहा है, ये तो प्रधानमंत्री इज बेसिकली भाग गए, उनके पास कोई जवाब था नहीं। पहले 2 दिन वो छुपे रहे, वो और अमित शाह, क्योंकि ममता दीदी दिल्ली में थे और दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश की कि उनको रोक लिया जाए। और तीसरे दिन जब ये सब क्वेश्चंस आए, जनरल नवराने की किताब, एप्स्टीन फाइल्स, मेरा ये प्रश्न है कि गिरिराज प्रसाद अगर कोट कर सकता है अनवेरिफाइड सोर्सेस से, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कोट कर सकता है? एक रूल की 2 तरीके की व्याख्या कैसे हो सकता है? एक चीज की एक ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। गिरिराज प्रसाद कोट कर सकता है, बट राहुल गांधी कैन नॉट कोट इट। और ये कौन सी थी? सरकार जवाब दे कि जनरल नवराने को उस समय पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस थे या नहीं थे। कैरामल मैगजीन में बहुत अगर मान भी ले थे तो जो उचित था वो करो, ये बोल तो दिया प्रधानमंत्री ने। और क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सारे इन्फेंट्री को कौन से पोजीशन में है, कौन से हथियार उठाने हैं, ये बताने जाएंगे, या वो जनरल जी का काम है? और जनरल साहब ने अपनी किताब में ये कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अकेला था, पर अकेला जनरल ही तो सारी फौज को संभालता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने कहीं क्रिटिसाइज किया प्रधानमंत्री को। शिवम त्यागी जी, इसलिए मैं आपसे भी पूछती हूँ कि आपने राहुल गांधी को अपना वक्तव्य देने क्यों नहीं दिया? देने देते तो आपका जवाब भी होता और करारा जवाब होता, कम से कम ये मुद्दा हमेशा के लिए बंद तो हो जाता।
थैंक यू नाविका जी। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि रूल 353 ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ना नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। पार्लियामेंट के अंदर जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उसको कोट नहीं किया जा सकता। नंबर 1, नाविका कुमार के शो पर सवाल पब्लिक का पर शिवम त्यागी आया है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने। मेरे को यही कहकर भेजा है मेरी पार्टी ने कि जो ठीक लगे, जो उचित लगे, अगर डॉक्टर रंगनाथन कुछ बोले तो उनको कैसे जवाब देना है आप तय कर लो। तहसीन पूना वाला कैसे पूछेंगे वो आप तय कर लो। नाविका आप तय करना। अब मैं फोन कर करके बार बार उनसे नहीं पूछ सकता, ना ही पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी विजडम और फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पे मैं वो डिसीजन लूंगा। यही बोला गया है। अब आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात इस तरह की है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर कोट किया, मैं तो मानता हूं कि कोट करना चाहिए, लेकिन एक बात को लेकर जनरल नरवणे जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि एक भी इंच जमीन नहीं गई है। इस बात को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, सोमनाथ भारती जी जब बात कह दी तो कह दी ना, कितनी बार एक बात कहने पड़ेगी। और मेरा सवाल सिर्फ ये, मेरा रंज सिर्फ ये है एज सिटीजन ऑफ इंडिया कि भाई सवाल पूछते हो, बैठ के सुन तो लो जवाब, ताकि काउंटर क्वेश्चन कर सको। मैदान खाली छोड़कर क्यों भाग जाते हो? नाविका जी, मैं ये सुन के बड़ा हैरान हूं कि 353 रोकता है। 353 ये कहता है कि जी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट या इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट किसी के बारे में आप बगैर एडवांस नोटिस के नहीं बोल सकते। तो ये डिफेमेटरी कैसे हुआ? एक जर्नल जिन्होंने आर्मी को लीड किया है, देश की रक्षा किए 3 साल, क्या उनका स्टेटमेंट डिफेमेटरी है? क्या उनका स्टेटमेंट इंक्रिमिनेटरी है? तो मुश्किल क्या? आनंद रंगनाथन सोमनाथ भारती जी के सवाल का जवाब दें। वो समझते हैं कि देखिए, सोमनाथ भारती जी एक बहुत विद्वान लॉयर हैं। मैं इनके एक फ्रैक्शन का भी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं भी जानता हूं सोमनाथ जी कि आप भी जानते हैं कि अगर कोई बुक डिफेंस मिनिस्ट्री वेट कर रही है ताकि उसमें पूरा छानबीन करके देखे कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना हो जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे, और किसी ने वो पब्लिसाइज कर दिया, वो ऑफिशियल सीक्रेट। सोमनाथ जी प्लीज, देखिए बहुत गलत बात है। सोमनाथ जी, नाविका प्लीज। जी बिल्कुल, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। और सिक्योरिटी के मामलों में ये एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन होता है। लेकिन इतना अगर नहीं पता और इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, तो मैं कई बार सोचती हूं कि इससे ज्यादा तो पब्लिक को पता है। हमने इसीलिए पब्लिक से सवाल पूछा और एक सर्वे किया, गद्दार से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी तक। मोदी ने दिया जवाब। क्या इसलिए विरोधियों ने सदन से वॉकआउट किया? 18,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। 87%, 87% लोग कहते हैं हाँ इसीलिए भाग गए। नहीं कहने वाले 9%, कह नहीं सकते 4%। 87% लोग कहते हैं कि भैया जवाब नहीं सुनेंगे, बस हंगामा करेंगे, क्योंकि यही है मेरे भाई विपक्ष का उद्देश्य। क्या ये सही है? क्या हमारे साथ ये इंसाफ है? ये सवाल आज पब्लिक पूछे। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों